हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस जर्नी में हम एज्योर क्लाउड के बारे में सीखेंगे। हम स्टार्ट से लेकर एंड तक एज्योर की ईच एंड एवरी पार्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा और मैं आपको थियोरेटिकली नहीं बल्कि मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद वर्चुअल मशीन्स। आप यहाँ से भी वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर क्रिएट एंड देन क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा, आपने सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करनी है जिसके बेस पे आप एज्योर आपको चार्ज करेगा। आपको बिलिंग यूनिट बिलिंग चार्जेस आपको इस सब्सक्रिप्शन के बेस पर आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद हमने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। रिसोर्स ग्रुप इज़ नथिंग। रिसोर्स ग्रुप क्या है? एक लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ योर रिसोर्सेज। क्या इस ग्रुप में आपके जितने भी रिसोर्सेज होंगे, फॉर एग्जांपल आपने वीएम क्रिएट की हुई है, आपने कोई और एजोर की सर्विसेज डेटाबेस क्रिएट की हुई है, आप इस रिसोर्स ग्रुप में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप कुछ नाम दे दे। मैं फॉर एग्जांपल सिम ACB दे देता हूँ। ये मेरे एक इस वीएम का नाम रहेगा। फिर मैंने रीजन सेलेक्ट करना होगा कि मैंने इसको किस रीजन में लॉन्च करना है इस वर्चुअल मशीन को। फिर मैंने अवेलेबिलिटी ऑप्शंस इस पर सेलेक्ट करना होगा कि मेरा ये वीएम हाउ इट विल बी रेप्लिकेटेड, इसकी रिडेंडेंसी कैसी होगी। इसको मैं सिर्फ एक ही रीजन में होस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई करके उसी में होस्ट कर सकता हूँ। इसको मैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या है इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा आगे। लेकिन ये एक समझ लीजिए कि एक ऑटोमेशन के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे वीएम पे ट्रैफिक आना ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बैकएंड पे ऑटोमेटिकली वीएम्स क्रिएट होते जाए, और अगर ट्रैफिक फिर कम होते जाए तो ऑटोमेटिकली वीएम्स को ये डिक्रीज करते जाए। फिर इसी के साथ अवेलेबिलिटी सेट्स का ये मतलब है कि आपने जितने भी वीएम्स अपने अप की हुई, जो मैं वीएम अप कर रहा हूँ, ये इन केस ऑफ फॉल्ट, इन केस ऑफ मेंटेनेंस या इन केस ऑफ पावर आउटेज, ये इसका एक एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट हो जाए और वो आपका काम सर्व कर ले। तो इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आ जाते हैं सिक्योरिटी में दो तीन सिक्योरिटी आपने सेलेक्ट करनी है। हम जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है वो इसी के साथ जा रहे हैं। फिर आपने इमेज सेलेक्ट करना है कि आपका ओएस का कौन सा वर्जन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। यूबंटू आप कर सकते हैं, रेड हैट कर सकते हैं, विंडोज़ कर सकते हैं। मैं यूबंटू के साथ जाना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आपने अपना आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है। मैं ये आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये ऑप्शन है कि एजोर स्पॉट, ये वो रीजन्स होंगे वो जहाँ जो एजोर आपको ऑफर कराएंगे, ये रीजन होंगे। फॉर एग्जांपल जब आप इस पर फॉर एग्जांपल क्लिक भी करें तो ये है कि स्पॉट ऑफर अनयूज एजोर कैपेसिटी। ये ऐसी कैपेसिटीज होंगे जो स्पेयर पड़ेंगे एजोर के पास, और जो ही आप इसको एजोर की ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी इस वीएम को डिलीट कर लेंगे। इसको आप सिर्फ टेस्ट के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपने साइज़ सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सा साइज़ रखनी है। आप सी ऑल साइज़ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये सारे साइज़ आ जाएंगे कि आपने रैम कितनी रखनी है, डेटा डिस्क की साइज़ कितनी रखनी है। मैं फॉर एग्जांपल D2SV3 के साथ जाना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आपने अकाउंट में लॉगिन कैसे करना है, थ्रू SSH करना है, पासवर्ड करना है। मैं SSH कर लेता हूँ। यूज़र नेम एजोर रख रहा हूँ, न्यू जनरेट की पेयर में जो जनरेट कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख इस यही नाम रहेगा। फिर इसके बाद इनबाउंड रूल्स पे चाहते हैं कि आपने पब्लिक इनबाउंड ट्रैफिक ऑफ रखनी है या कोई सेलेक्टेड पोर्ट्स आपने ओपन करनी है। मैं SSH के लिए 22 पोर्ट ओपन कर लेता हूँ, और ये HTTP और HTTPS पोर्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी टाइम आपको सामने कर देता हूँ कि आप कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप डिस्क में जाकर देख लीजिएगा, इस पर आप टिक लगा लीजिए। जो आपका होस्ट का डेटा होगा वो इनक्रिप्ट रहेगा। अभी एक्सेस नहीं है हमारे पास इस सब्सक्रिप्शन के लेवल पर, तो इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। फिर आपने उस डिस्क टाइप रखनी है कि प्रीमियम रखना है, SSD रखना है या सिंपल HD रखना है। अच्छा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे कि अगर जैसे वीएम डिलीट हो जाए तो इसके साथ ये डिस्क भी डिलीट हो जाए। फिर इसके बाद की मैनेजमेंट आ जाता है। की मैनेजमेंट ये है कि आपने जितनी भी इंक्रिप्शन कीज़ है वो आपने खुद मैनेज करनी है या माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए मैनेज करनी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए मैनेज करनी है तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने ये खुद मैनेज करनी है तो आपने फिर ये सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा। फिर अल्ट्रा डिस्क कंपेटेबिलिटी,
अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको कम लेटेंसी मिलेंगी और हाई स्पीड मिलेगा। इसके बाद आप न्यू डेस्क क्रिएट भी कर सकते हो, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है वो भी आप अटैच कर सकते हो। सो वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर द मोमेंट। नाउ लेट्स गो टू द नेटवर्किंग पार्ट। अब नेटवर्किंग पार्ट में आपने सबसे पहले आपने वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, और मैं इसी नेटवर्क के साथ जा रहा हूँ। आप नया क्रिएट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने सबनेट सेलेक्ट करना है कि किस सबनेट में आपने इसको लॉन्च करना है, और इसको अपने पब्लिक आईपी असाइन करनी है तो आपने कौन सी रखनी है। सही है, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ इसके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, फिर निक आ जाता है। निक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके पब्लिक और प्राइवेट आईपी को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। यानी इसके पास प्राइवेट आईपी भी होती है आपकी वर्चुअल मशीन की और पब्लिक भी होती है। फिर इसको आपने बेसिक रखना है या एडवांस रखना है या नन रखना है। बेसिक में ये है कि आपने स्पेसिफाई करना होगा कि किस ट्रैफिक को मैंने ब्लॉक करना है। एडवांस में ये है कि किस ट्रैफिक को मैंने अलाउ करना है। मैं सर्टन आईपीज को अलाउ कर लूँगा तो इसके लिए फिर मैंने एडवांस करना होगा। सो वी विल गो विद द बेसिक्स कि हमने सर्टन आईपीज को ब्लॉक करने जिसको एक्सेस ना करना हो, बाकी थ्रू इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, फिर आप इनबाउंड ट्रैफिक जो आपने पहले भी हमने इससे पहले स्टेप में भी किया था कि मैं HTTP और SSH पोर्ट ओपन रख रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करें कि जैसे डिलीट हो जाए आपकी पब्लिक और निक भी साथ डिलीट हो जाए, और नेटवर्क एसिलेटेड नेटवर्क भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे आपको कम लेटेंसी मिलेगी, आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर आपने इसको किसी लोड बैलेंसर अगर आपके साथ कन्फिगर हुआ हो और इसके पीछे आपने इसको कनेक्ट करना है तो यू कैन क्लिक दिस, अदरवाइज यू कैन स्किप। क्योंकि हमारे केस में कोई लोड बैलेंसर नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नो क्लिक फॉर द मैनेजमेंट स्टेप। अच्छा, ये आपका दोस्त, या आपने एजोर के साथ थ्रू लॉगिन करना है या इनेबल सिस्टम असाइन मैनेजमेंट आइडेंटिटी के थ्रू आपने इसको क्या करना है, इनेबल करना है। अच्छा, इस पे अगर आप जैसे क्लिक करेंगे आई बटन पे तो आपको क्या नजर आएगा, अ सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी इनेबल एजोर रिसोर्सेज टू ऑथेंटिकेट टू क्लाउड सर्विसेज। सही है। अच्छा, अब इसमें हम कोई भी नहीं कर रहे। अगर आपने ऑटो शट डाउन फिर सेलेक्ट करना है तो ऑटो शट डाउन में आप क्या कर सकते हो कि कोई टाइम स्पेसिफाई कर ले कि यार रात के 7 बजे, रात के 8 बजे द VM शुड शट डाउन बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। सो हम फॉर द मोमेंट नहीं कर रहे। और आप गेस्ट ओएस अपडेट भी आपने अगर ऑटोमेटिकली रखना है, मैनुअल का रखना है, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग पार्ट में हम चले जाते हैं कि अगर आपने अपनी VM को मॉनिटर करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक कर लो तो इसने ये मुझे क्या कर ले, अगर CPU यूटेज 80 से ऊपर हो जाए तो मुझे अलर्ट जनरेट कर ले, और भी आप कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर द मोमेंट। तो इसको अनक्लिक कर लेते। और अगर आपने बूट फेलियर को ट्रबल शूट करना है तो आप इसको इनेबल रख सकते हो। एडवांस को एज एट रहने दे, टैग्स अगर साथ देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप दिस एंड सो क्लिक रिव्यू प्लस क्रिएट। इट विल टेक सम टाइम, वन इज डन I will get back into you guys. Now download this private key. Okay, so welcome back. So my VM has been successfully created. Now let's go to the resources. अच्छा, अपनी लोकल सिस्टम पे जाइए एंड क्लिक ऑन द प्लेस जहाँ पे आपका प्राइवेट की पड़ी है LS। इसको chmod 400 S, इसको आप लॉक कर लीजिए इस फाइल को। ठीक है, जैसे इसको कॉपी और इसको कॉपी कर ले, वापस अपनी VM पे जाइए। इसको हमने कनेक्ट करना है थ्रू SSH। यहाँ पे इसको प्लेस कर ले जो नाम है, और इसको आप यहाँ से कॉपी कर ले। जब आप यहाँ कॉपी कर लेंगे इधर आके पेस्ट कर ले, प्रेस एंटर। आप थ्रू SSH अपनी VM के अंदर लॉगिन कर गए हो। जस्ट प्रेस यस एंड डू वेट। क्लियर कर देते इस चीज़ को। पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। sudo apt install nginx -y के साथ कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर ले विदाउट आस्किंग मी टू प्रेस यस। अब मेरा nginx इंस्टॉल होने वाला है इस VM के ऊपर। इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसका स्टेटस लिख देता हूँ sudo system ctl
स्टेटस Nginx, ये एक्टिव एंड रनिंग के, अगर आपके केस में ये ना चल रहा हो तो आपको इसको चेंज करके स्टार्ट कर ले, ये आपका Nginx स्टार्ट कर लेगा। नाउ लेट्स गो टू VM और अपनी पब्लिक आईपी ले लें यहाँ से। दिस इज़ माई पब्लिक आईपी। यहाँ पे आप क्लिक करके पेस्ट करके एंटर मारे, आप देखें Nginx हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि नेटवर्किंग में जाके हमने पोर्ट 80 को ओपन रखा हुआ था। अगर ये पोर्ट ओपन ना हो तो आपका वेब सर्वर Nginx एक्सेस नहीं होगा। देख ले, ये नेटवर्किंग में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनेबल था, ये ऑन था, इस पर जितने भी ट्रैफिक था वो अलाउ था। सो ये था अ सिंपल वीडियो कि आप अपना VM कैसे अप करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, मैं आपको ईच एंड एवरी सेटिंग इसके एक्सप्लेन करूँगा और बाकी डिटेल्स साथ में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।